सोचो एक ऐसा किलर जो अपना नाम भी नहीं बताता, चेहरा भी नहीं दिखाता, लेकिन हर जगह उसका डर छाया हुआ है। पुलिस कंफ्यूज है, लोग पैनिक में है और हर मर्डर के पीछे होता है एक ट्विस्टेड माइंड गेम। हॉरर अलग होता है, लेकिन सीरियल किलर मूवीज का थ्रिल कुछ और ही होता है। ये वो मूवीज होती हैं जहां सस्पेंस, फियर और साइकोलॉजिकल टेंशन सब कुछ मिलता है और एक सेकंड के लिए भी आंख हटाओ तो कुछ बड़ा मिस हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 10 सीरियल किलर मूवीज जो सिर्फ स्केरी नहीं, माइंड ब्लोइंग है। तो रेडी हो जाओ एक डेडली राइड के लिए। किलर कहानियां शुरू हो रही हैं, बट रिमेम्बर, ट्रस्ट नो वन। पहले नंबर पे आती है द बेबी सिटर, किलर क्रीम। कोल की नाइटमेयर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 साल बीत चुके हैं पहले वाले हॉरर नाइट के, जब कोल ने अपने बेबी सिटर बी और उसके कल्ट गैंग को हराया था। सबको लगता है कि वो पागल हो चुका है क्योंकि कोई उसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन कोल जानता था जो उसने देखा है वो सच था। अब कोल ट्राई कर रहा है एक नॉर्मल लाइफ जीने का, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स उसे एक लेक पार्टी पर ले जाते हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। गेस व्हाट, डी का सैटेनिक कल्ट वापस आ गया है नए मेंबर्स के साथ और इस बार उसका मिशन है कोल की ब्लड सैक्रिफाइस पूरे करना। फिर से शुरू होता है सर्वाइवल का डेडली गेम, जहां कोल को अपनी जिंदगी बचानी है और साथ ही अनकवर करना है एक बड़ा ट्विस्ट जो बी से भी जुड़ा हुआ है। मूवी में फुल ऑन ब्लड, कॉमेडी, हॉरर, क्रेजी मोमेंट्स है, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन बट विद मोर मैडनेस एंड वाइल्ड ट्विस्ट एंडिंग। दूसरे नंबर पे आती है डे शिफ्ट। सोचो एक आदमी जो दिखने में एक सिंपल स्विमिंग पूल क्लीनर लगता है, लेकिन असली में वो एक वैम्पायर हंटर होता है। ये कहानी है बुट जेबलॉन्स्की की, जो लॉस एंजलिस में दिन के टाइम पूल क्लीनिंग का काम करता है और रात में ये कभी भी जरूरत पड़ने पर वैम्पायर्स का बैंड बजाता है। उसका असली काम है उन वैम्पायर्स को ढूंढना, उनका सफाया करना और उनके दांतों से पैसा कमाना। लेकिन बुट की लाइफ सडनली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उसकी एक्स वाइफ कहती है कि अगर उसने एक वीक में पैसे नहीं लाए तो वो अपनी बेटी को ले जाएगी। और बुट के पास सिर्फ कुछ ही दिन है और उसे अर्जेंटली बहुत सारा पैसा चाहिए। वो वापस ज्वाइन करता है एक वैम्पायर हंटिंग यूनियन, जहां उसके साथ होता है एक नया स्किल्ड अकाउंटेंट टाइप पार्टनर। अब गुड को सिर्फ पावरफुल वैम्पायर से नहीं बल्कि रूल्स, बॉसेस और अंडरग्राउंड वैम्पायर स्क्रीन से भी भिड़ना पड़ेगा। मूवी फुल है क्रेजी एक्शन, फनी वन लाइन और स्टाइलिश वैम्पायर फाइट से। तीसरे नंबर पे आती है हॉस्टल। सोचो तुम और तुम्हारे दोस्त यूरोप ट्रेवल कर रहे हो, पार्टी, एडवेंचर और फुल फ्रीडम मूड में हो। कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ मस्ती। अब इमेजिन करो कि तुम्हें एक हिडन हॉस्टल के बारे में पता चलता है जहाँ सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स रुकती है और टूरिस्ट का ड्रीम स्पॉट प्लेस माना जाता है। तो ऑब्वियसली तुम जाने का प्लान बना लेते हो। यही गलती करते हैं 3 अमेरिकन फ्रेंड्स, एक्सटन, जोल्स और ओली। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है, पार्टीज, ड्रिंक्स और प्रिटी गर्ल्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है एक एक करके उनके दोस्त मिसिंग होने लगते हैं और फिर पता चलता है कि ये हॉस्टल एक ट्रैप है जहाँ अमीर लोग पैसे देकर टूरिस्ट को किडनैप करवाते हैं सिर्फ उन्हें टॉर्चर करने के लिए। ये मूवी स्लो बर्न से स्टार्ट होती है, लेकिन सेकंड हाफ में इतनी ब्रूटल और डिस्टर्बिंग हो जाती है कि आप काफी टाइम तक भूल नहीं पाते। इट्स डार्क, ग्लोरी एंड मेंटली डिस्टर्बिंग, स्पेशली इफ यू ट्रेवल अ लॉट। चौथे नंबर पे आती है स्प्लिट। सोचो तुम 3 लड़कियां हो, एक बर्थडे पार्टी के बाद घर जा रही हो और अचानक से एक स्ट्रेंज आदमी तुम्हारी कार हाईजैक कर लेता है। जब तुम्हें होश आता है तुम किसी लॉक बेसमेंट में हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा किडनैप किसी इंसान ने किया है या कुछ और ही है। ये कहानी है उस आदमी की जिसके अंदर 23 अलग पर्सनैलिटीज हैं। कभी वो एक स्ट्रिक्ट लेडी बन जाता है, कभी एक 9 साल का बच्चा और कभी एक ओसीडी वाला जेंटलमैन। लेकिन सबसे डेंजरस है 24th पर्सनैलिटी, द बीस्ट, जो अब जागने वाली है। जब केविन एक बेसमेंट में 3 लड़कियों को बंद करता है, उनमें से एक लड़की कैसी उसकी अलग अलग पर्सनैलिटी को समझने लगती है और वही बन जाती है उसकी सर्वाइवल की। मूवी का टेंशन एक सेकंड के लिए भी लूज नहीं होता। ये एक माइंड गेम है जहां आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है क्या? अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है जिसमें सस्पेंस और परफॉर्मेंस दोनों हो तो स्प्लिट इज एब्सोल्यूट मस्ट वॉच। 5वें नंबर पे आती है इन अ वायलेंट नेचर। ये कोई टिपिकल स्लैशर फिल्म नहीं है, इस पर कहानी किलर की नजर से दिखाई गई है। मूवी शुरू होती है एक रस्टी ओल्ड लॉकेट के उठाए जाने से, जिसे एक ग्रुप ऑफ यंग हाइकर्स फॉरेस्ट में ले जाते हैं बिना जाने कि वो एक स्लीपिंग इविल को जगा रहे हैं। और इसी मूवमेंट से जॉन, एक अनडेड साइलेंट किलर, वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार ट्विस्ट यह है, हम कहानी को विक्टिम्स की नजर से नहीं बल्कि किलर के पाव की नजर से देखते हैं। पूरी फिल्म एक्सट्रीमली क्वाइट है, कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं,
सिर्फ नेचर की आवाजें और एक हलचल से भरा हुआ फॉरेस्ट जिसमें किलर धीरे धीरे अपने टारगेट्स की ओर बढ़ता है। एक एक करके वो सब बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। चेन्स, हुक्स और कुल्हाड़ी हर चीज का इस्तेमाल होता है, लेकिन बिना एक शब्द के। मूवी एक स्लो बर्न हॉरर एक्सपीरियंस है जहाँ सस्पेंस, साइलेंस और पूरा वायलेंस मिलता है। नो पैनिक, नो रस, बस काम एंड क्लोड ब्लडेड किलिंग। 6वें नंबर पे आती है इन द टॉल ग्रास। एक क्रीपी फील्ड, एक बच्चे की आवाज और एक बार अंदर गए तो गेम ओवर। बेकी और कल हेल्प करने के लिए ग्रास में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं सब कुछ वियर्ड हो जाता है। टाइम उल्टा सीधा, लोग गायब होने लगते हैं और एक हॉन्टेड रॉक जो लोगों को कंट्रोल करता है। ये ग्रास सिर्फ घास नहीं है, ये एक ट्रैप है जहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर स्टेप पर कंफ्यूजन और हर मोड पे डेंजर। इन द टॉल ग्रास एक ट्रिपी हॉरर राइड है जहाँ लॉजिक नहीं सिर्फ सर्वाइवल होता है। 7वें नंबर पे आती है अंटिल डाउन। सोच के देखो, तुम और तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप एक पुराने माउंटेन कैबिन में चिल करने जाता है। स्नोफॉल, बॉनफायर और मस्ती सब परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन फिर शुरू होता है एक रियल हॉरर। एक एक करके अजीब चीजें शुरू होने लगती है। कोई तो है जो इन सबको देख रहा है। सबके बीच टेंशन बढ़ने लगती है, ट्रस्ट टूटने लगता है और तभी पता चलता है कि ये जगह एक भूतिया कर्स के नीचे है जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स भी छुपे हुए हैं जिनके सामने इंसान कुछ भी नहीं। इस कहानी में हर छोटे डिसीजन मैटर करते हैं। किसी पर भरोसा करोगे, कब भागोगे और क्या तुम सरवाइव कर पाओगे अंटिल डाउन। इट्स लाइक अ स्केरी थ्रिलर जिसमें तुम्हारा हर एक्शन किसी की लाइफ या डेथ डिसाइड करता है। अगर तुम्हें हॉरर और ट्विस्ट पसंद है, यह कहानी डेफिनेटली चिल कर देगी। 8वें नंबर पे आती द ओमेन। सोचो अगर तुम्हारा प्यारा क्यूट सा बेबी एक्चुअली एंटी क्राइस्ट निकले तो क्या होगा। बस यही होता है द ओमेन में। रॉबर्ट और कैथरीन अडॉप्ट करते हैं एक छोटा सा बच्चा डेमिन। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे डेमिन बड़ा होता है स्ट्रेंज और टेरिफाइंग चीजें होने लगती हैं। लोग मरने लगते हैं, एक्सीडेंट होने लगते हैं और सब कुछ डेमिन के आसपास होता है। उन लोग को एक प्रीस्ट वार्न करता है ये बच्चा शैतान का है। रॉबर्ट को सच पता चलता है और अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, अपने बेटे को बचाओ या दुनिया को। द ओमेन एक चिलिंग क्लासिक है जिसमें सस्पेंस, हॉरर और एक ऐसी कहानी है जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या इवल पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। 9वें नंबर पे आती है डेथ कैसम। सोचो अगर हैवी मेटल बजाने से शैतान जाग जाए। बस यही होता है डेथ कैसम में, एक वाइल्ड, ब्लडी और टोटली क्रेजी राइड। ब्रोडी एक ऑकवर्ड मेटल फैन है जो अपने बोरिंग ट्यून में फिट नहीं बैठता। उसके साथ मिलता है एक और रिबल और दोनों मिलके एशियन मेटल सॉन्ग बजाते हैं जो गलती से एक डीमन को जगा देता है। अब सब लोग ज़ॉम्बी टाइप डीमंस बन जाते हैं और ब्रोडी के पास सिर्फ गिटार, चेनसो और मेटल का पावर है उनसे फाइट करने के लिए। डेथगैज़म एक हॉरर कॉमेडी है फुल ऑफ ब्लड, लव और हैंड बैगिंग मैडनेस के साथ। परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो हॉरर को फन के साथ एंजॉय करते हैं। 10वें नंबर पे आती है जिम। भाई सोच, फ्यूचर का थाईलैंड है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्लाइमेट चेंज ने देश की वाट लगा दी है, लोग भूखे मर रहे हैं। बीच में एक बंदा है सिंह जो पहले मोए थाई फाइटर था, अब एक सिंपल ट्रक ड्राइवर बन चुका है। बस अपनी गर्लफ्रेंड रिन के साथ एक शांत जिंदगी बिता रहा है, लेकिन जिंदगी के प्लान्स इतने सिंपल कब होते हैं। एक दिन हॉस्पिटल पे ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। रिंग और एक छोटा बच्चा बॉडी वहीं फंस जाते हैं। सिंह का दिमाग घूम जाता है और अब वो फुल एक्शन मोड में आ जाता है, बिना किसी गन के, सिर्फ अपने पंचेस, किक और एटीट्यूड के साथ। पूरी फिल्म एक हॉस्पिटल के अंदर होती है, सुपर इंटेंस क्लोस्ट्रोफोबिक फील। सिंह एक ज़ॉम्बी को फोड़ता है, ब्लड उड़ता है और हर फाइट सीन रॉ और रियल लगता है, कोई सीजीआई का भसड़ नहीं। एंड में क्या होता है, सिंह एक बड़ी ब्लास्ट से बचकर रूफटॉप के पानी के टैंक में जंप करता है और एक ज़ॉम्बी को किक मारते हुए रिटर्न होता है हीरो स्टाइल में।